वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत शिक्षा। आप सभी के डिमांड पे जो एग्ज़ाम टिप्स है मैं लेके आ गया हूँ। ये जो एग्ज़ाम टिप्स है ये ऐसे टिप्स है जिसको आप याद करके, जिसको आप रट के, जिसको आप समझ के अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ये ऐसे एग्ज़ाम टिप्स है तो आपके जीवन को बदलने वाला है। मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके सामने लेके आया हूँ जो लगातार पूछे गए हैं। अगर इन क्वेश्चनों की आप तैयारी कर लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपकी यही 1 से 2 महीने की तैयारी में आपके 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं बच्चों। लेकिन ये बताना चाहूँगा, ये जितने भी टिप्स है ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, इसलिए दूसरे CBSE के जो बच्चे हैं अगर वो चाहते हैं मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए भी वीडियो बना दूँगा। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो मैं वीडियो दोबारा ला सकता हूँ मैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ध्यान से इसका एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो मैंने ये भी कोशिश किया है कि आपके जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्ज़ाम में, इसका भी आंसर भी देने का। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आपको आंसर ढूंढना होगा, बाकी मैं लगभग सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा। इसमें आप उन आंसर्स का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और अपने कॉपीज़ में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपकी हिंदी की तैयारी को आसान बनाने के लिए इस वीडियो को 7 भागों में बांटने जा रहा हूं। पहला भाग है निबंध, दूसरा भाग है पत्र लेखन, तीसरा भाग है लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा भाग है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पांचवा भाग है भावार्थ स्पष्ट करें, छठा भाग है गद्यांश और सातवां भाग संक्षेपण। चलिए आज पहले भाग पे चलते हैं। पहला टॉपिक था हमारा वो निबंध का था। निबंध 8 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यह 100 से 120 शब्दों में लिखा जाना होता है। यह लगभग 1.5 पेज या उससे कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो जो सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण निबंध है, जो कोरोना वायरस के ऊपर जो पहला निबंध वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाने का चांस हो सकता है, आज भी उसका खतरा बना हुआ है। दूसरा है वर्षा ऋतु, तीसरा है बसंत ऋतु, चौथा है प्रदूषण, पाँचवां आतंकवाद, छठा पर्यावरण संरक्षण, सातवां त्योहारों में होली, दिवाली या सरस्वती पूजा के ऊपर पूछ लिया जाएगा, आठवां परोपकार, नौवां बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में पूछ सकते हैं, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसके बारे में पूछ सकते हैं, किसी आपके प्यारे लेखक, प्रिय लेखक के बारे में कोई पूछ सकते हैं निबंध, और लास्ट 12वां है छात्र और अनुशासन, इसके बारे में आपसे निबंध पूछा जा सकता है। तो ये निबंध आप करके 8 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12th की परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं जो कि 5 अंक के होते हैं। मैं आपके सामने 6 पत्र ला रही हूँ जो कि बार बार लगातार आते हैं। इसमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। 2 आते हैं उसमें से आपको 1 लिखना है। मैं आपके सामने 6 पत्र बता रही हूँ, आप उसको अच्छे से याद अपना परीक्षा में 5 अंक ला सकते हैं। पहला है परीक्षा शुल्क माफ़ी हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। दूसरा, बड़े भाई बहन की शादी में जाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। तीसरा, बीमार होने पर अथवा आवश्यक कार्य हेतु पत्र लिखें। चौथा है अपने पिता के पास पत्र लिखें जिसमें किसी पर्यटन स्थल के बारे में लिखें। पांचवा है बिजली अथवा जल की आपूर्ति में कमी के कारण समाचार पत्र के मुख्य संपादक को पत्र लिखें। छठा, अपने मित्र को पत्र लिखें जिसमें कोरोना काल में बरते जाने वाली सावधानी के बारे में जानकारी देंगे। इसमें से आप 1 पत्र याद करके उसमें 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब निबंध और पत्र के बारे में जानने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप लघु उत्तरीय प्रश्न पे जाते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न हमसे 10 पूछे जाते हैं, 10 में से 5 करना होता है यानी, और हर प्रश्न 2 अंक के होते हैं यानी 2 पंचे 10 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपके सामने 25 प्रश्न रखने जा रहा हूं जो लगातार हर साल पूछे गए हैं। ये 25 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता रहेगा और इसके आंसर भी आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे। तो आप देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, प्रातः काल का नभ कैसा होता है? प्रातः काल का नभ कैसा होता है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। दूसरी तरफ इसका आंसर भी हो रहा होगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके
या स्क्रीनशॉट लेके आप इसके आंसर को साथ साथ में लिख सकते हैं। दूसरा है हरिचरण को हरचरणा क्यों कहा गया है, ये भी कई साल ये प्रश्न आया हुआ है, इसका भी आप आंसर हमारे वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके पास बोधा सिंह कौन है। पांचवा है डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल है। छठा है लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और ये आपके बड़े क्वेश्चंस में यानी 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आपके पास तिरछ किसका प्रतीक है। आठवां प्रश्न है तुलसी की भूख किस वस्तु की है। तुलसी की भूख किस वस्तु की है। उसके बाद 9वां प्रश्न है पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह क्या बन जाता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या है। 12वां क्वेश्चन है पुत्र को छूना कहने में क्या भाव छिपा है। 13वां क्वेश्चन है जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। 14वां क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। उसके बाद 15वां क्वेश्चन पुंडलीक जी कौन थे। 16वां क्वेश्चन उषा का जादू कैसा है। 17वां ओ सदा नीरा के नदी के लिए क्या कहा गया है। 18वां क्वेश्चन तुलसी अपनी बात राम से सीधे न कहकर सीता से क्यों कहलवाया। 19वां क्वेश्चन भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों की है। 20वां छत्रसाल की तलवार कैसी है। 21वां जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। 22वां धरती का क्षण से क्या तात्पर्य है। 23वां धांगर शब्द का क्या आशय है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 24वां अधिनायक का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और अंतिम क्वेश्चन है 25वां उत्सव कौन है और क्यों मना रहे हैं। ये जो 25 क्वेश्चन हैं ये इसकी तैयारी करके आप अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं। 2 अंकों वाले प्रश्न के बाद अब मैं आपके लिए 5 अंक वाले प्रश्न लाई हूँ जिसे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं, जिसे हमें 80 से 120 शब्दों में लिखना होता है। मैं आपको 10 प्रश्न बता रही हूँ, इसमें से आपको 3 करना है। पहला लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। दूसरा अर्धनारीश्वर में व्यक्त विचारों का सारांश लिखें। तीसरा पुत्र वियोग कविता का सारांश लिखें। चौथा तिरीक्ष का सारांश लिखें। 5वां उषा कविता का भावार्थ लिखें। छठा रोज का कथानन प्रस्तुत करें। 7वां है भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। 8वां प्रश्न है अधिनायक का भाव सारांश लिखें। 9वां प्रश्न है तुमुल कोलाहल कलह में कविता का सारांश निरूपित करें। 10वां प्रश्न है हार जीत का सारांश प्रस्तुत करें। इसमें से आप 3 प्रश्न अच्छे से याद करके लिख सकते हैं, जिसमें से आपको 15 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बाद हम चलते हैं व्याख्या पर, यानी भावार्थ स्पष्ट करने पर। मैं आपके सामने 11 भावार्थ वाले क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ, जिसमें से जो बार बार पूछे गए, तो हो सकता है कि इस बार भी उन्हीं 11 में से क्वेश्चन पूछे जाए। तो वो इस प्रकार है। पहला है जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। दूसरा आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। तीसरा व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण है, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। छठा है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपके बातचीत यानी प्रथम चैप्टर का है। 7वां है कितना क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निरंतरता को बरकरार रखने का संयंत्र ही था सब। 8वां है दूसरे करबक का भाव स्पष्ट करो। इसमें बेटा बता दूं आपको, पहले करबक का भाव स्पष्ट करो, ये भी आ सकता है। 9वां है फिर भी रोता ही रहता है नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल लगता है सुना सुना जीवन मेरा। 10वां है भक्ति विमुख जो धर्म सो तब अधर्म की जाए। 11वां और अंतिम क्वेश्चन है प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस तरह लता अपने वृक्ष को देखती है। अब हम गद्यांश के बारे में जानेंगे। गद्यांश
ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका वर्णन पूरा आपको किताब में दे रखा होता है, उसी को पढ़ के उसके क्वेश्चन नीचे दिए होते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को जो वर्णन होता है उस कहानी जो कहानी लिखी होती है उसी में से छांट कर हमें उसके आंसर देने होते हैं। उसके अंतिम 7वां है संक्षेपण। संक्षेपण में आपको कोई स्टोरी दी होगी, उसके बारे में उसका टाइटल यानी शीर्षक लिखना है आपको कि शीर्षक उसका क्या है, उस कहानी का सार क्या है वो लिखना है आपको। अगर 10 लाइन का है तो आपको 3 से डिवाइड करना है, 3 3 9 यानी कि उसको 3 लाइन या साढ़े 3 लाइन में आपके उसके आंसर लिख देने। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शीर्षक, यानी आपने जो पढ़ा उसमें कौन सा भाव आपको स्पष्ट आ रहा है। जैसे आपने अगर कोई स्टोरी दे रखी है महात्मा गांधी के ऊपर, उसमें बार बार महात्मा गांधी का जिक्र हो रहा है तो आप उसका शीर्षक दे सकते हैं महात्मा गांधी। अगर कोई चीज़ स्टोरी दे रखी है उसमें अनुशासन के बारे में बात कर रखा है तो उसका शीर्षक अनुशासन दे के और वो जो लिखा हुआ है 10 लाइनों में उसमें से 3 से 4 या 3.5 लाइन आप लिख सकते हैं। यही हमारा संक्षेपण होता है जो कि बहुत ही आसान होता है। ये 5 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है। गद्यांश भी आपको करीब 8 या 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर आवर वीडियोस।